अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाही नूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है महबूब को राज़ी करना। राज़ी किसको करना? शौहर बीवी को राज़ी कर सकता है, बीवी शौहर को राज़ी कर सकती है, माँ बाप औलाद को राज़ी कर सकते हैं, औलाद माँ बाप को राज़ी कर सकते हैं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को राज़ी कर सकती है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को राज़ी कर सकता है। और कोई शख्स अपने ऑफिस के बॉस से परेशान है, उसका बॉस नाराज़ है, तो वो उसको भी राज़ी कर सकता है। और बाज़ लोग सऊदी अरब विदेश जाते हैं, उनके प्रोफेसर उनके काम की वजह से नाराज़ होते हैं, तो वो उनको भी राज़ी कर सकते हैं। या किसी का कफ़ील नाराज़ है तो वो उसको भी राज़ी कर सकता है। या किसी कंपनी का मालिक या किसी फैक्ट्री का मालिक किसी अपने कर्मचारी से नाराज़ है तो वो उसको भी राज़ी कर सकता है। बहरहाल हर आदमी के लिए जायज़ काम के लिए इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा है और ये तावीज़ है जो अभी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। ठीक है। इस तावीज़ को और वजीफ़े को करने से पहले सबसे पहले इसके असूल सुन लो। असूल इसके ये है कि जब आपका इरादा और नियत आपकी हो गई, इंशाअल्लाह के मैं ये वजीफ़ा करना चाहता हूँ, तो पहला नंबर तो जुमरात का दिन आप इसमें जो है तय कर ले। जुमरात के दिन से शुरू करना है आपको। दूसरा नंबर कि आपको जो है सट्टा कर देना है, जितनी आपकी हैसियत हो, थोड़ा सा जितना भी आपकी हैसियत हो उतना सट्टा कर दो, या भूखे को खाना खिला दो। और जो कमरे में आप वे वजीफ़ा पढ़ोगे, इन तावीज़ बनाओगे, वो कमरा भी पाक साफ़ हो, वो रूम भी पाक साफ़ हो। पढ़ाई के दौरान आपका लिबास भी पाक साफ़ हो। जुमरात का दिन जो है आप मुंतखब करें, सुबह को ये तावीज़ बना ले जुमरात के दिन, और शाम से फिर वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दे। 3 तावीज़ आपको बनाने हैं जुमरात के दिन। सुबह को फजर की नमाज के बाद आपको 3 तावीज़ बनाने हैं। ठीक है। आप जो है ईशा की नमाज के बाद आपने जो है कमरे में पहुंच रहा है, इतर लगा लिया, खुशबू लगा ली, मुसल्ले पर बैठ रहा है। ठीक है। इसका बनाने का तरीका देखो ये है कि या तो इस तरह का आप जो है पेन ले ले, काला, ऑरेंज। ठीक है। ये बुक सेलर की दुकान पे मिल जाएगा आपको। और अगर आपको जाफ़रान मिल जाए तो जाफ़रान ले लेना। ठीक है। जाफ़रान से बनाना। बनाने का आपका इसका तरीका ये है कि ये 9 खाने आपको बनाने हैं, 3, 6, 9। सादा पेपर हो जिस तरह का ये आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आपको ये जब 9 खाने बना लोगे तो 786 लिखना। 786 लिखने के बाद जो है आपको ये लिखना, इस खाने में लिखना, इस खाने में लिखना, ये लिखना कि व अलक़ैतु अलैका मोहब्बतम मिन्नी। ये कुरान की आयत है, पारा नंबर 16 है और सूरह तहा है और सूरत नंबर 20 है। ठीक है। आयत 38 से 39 है के बीच में, आयत नंबर 38 से 39 के बीच में। सबसे पहले ये खाना लिखो, फिर उसके बाद ये खाना लिखो, फिर उसके बाद ये इस खाने में आ जाओ, ये खाना इस खाने में लिखना, फिर इस खाने में लिखना, फिर इस खाने में लिखना,
स्थान में जो लिखा जाएगा, यहाँ महबूब का नाम लिखा जाएगा, और ये यहाँ पे जो काम कर रहा है, जो वजीफ़ा पढ़ रहा है, यहाँ उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वजीफ़ा कर रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, बिन लिखा जाएगा, उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा। और जिसके लिए कर रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, बिन लिखा जाएगा, फिर उसकी माँ का लिखा जाएगा। अगर औरत है तो बिनते लिखना, और मर्द है तो बिन लिखना। इसी तरह यहाँ पे अगर औरत है तो बिनते लिखना, और मर्द है तो बिन लिखना। ठीक है, ये आपने लिख लिया। फिर इसके बाद इसको लिखना, फिर यहाँ पे आ जाना, यहाँ फिर ये वाला खाना लिखना, फिर यहाँ पे लिखना। ठीक है, आपने ये लिख लिया। ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है। चलो अब देखते हैं वो कौन सी आयत है इंशाअल्लाह। देखो आयत तो ये है, व अलक़ैना व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी। ये 4 अल्फाज है। पारा नंबर 16, सूरत नंबर 20, आयत नंबर 38 से 39 के बीच में ये आयत का टुकड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को पढ़ना भी है और इसी का ये ताबीज़ बनाना भी है। जब आपने ये ताबीज़ बना लिए, अगर आप इन ताबीज़ों को लिख नहीं सकते तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वो भी काम करेगा इंशाल्लाह। स्क्रीनशॉट लेके आपको फिर यहाँ नाम लिखना है उस लड़के का, जिस लड़के के लिए आप काम कर रही है। अगर कोई लड़की कर रही लड़के के लिए तो लड़के का यहाँ नाम लिख लेती। ठीक है, और लड़का अगर कर रहा है तो लड़की का नाम यहाँ लिखा जाएगा पहले। ठीक है, हाँ, पहले महबूब का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, पीछे मैंने बता चुका ये बात। जब आपने ये 3 स्क्रीनशॉट ले लिए या 3 ताबीज़ आपने लिख लिए, अब तीनों को जो है इस तरह से पहले फोल्ड कर लो। फोल्ड करने के बाद जो है उसको टेप लगा दो और काले कपड़े में पैक कर दो या हरे कपड़े में पैक कर दो, इतर लगा दो, खुशबू लगा दो, इतर की अच्छी सी ही खुशबू। इस तरह से आपको पैक करना 3 ताबीज़ों को। ठीक है, और 3 ताबीज़ को पैक करने के बाद एक ताबीज़ को पेड़ में, जो मीठा दरख्त होता है, पेड़ यानी कि आम का जो पेड़ होता है, उस आम के पेड़ में टांग देना या अनार के पेड़ में टांग देना। ठीक है, लंबी डोरी बांधकर। जी हाँ, उस बात का ध्यान रखें खुल के नीचे ना गिरे, मजबूत करके बांधना। ठीक है, थोड़ी लंबी डोरी कर देना। ठीक है, दूसरे ताबीज़ को अपने घर के अंदर वज़न के नीचे दबाना है। ठीक है, और तीसरे ताबीज़ को अपने या तो दाएं हाथ में बाजू में बांध ले, और न अगर हाथ में नहीं बांध सकते तो गले में पहन ले। समझा बेटा? ये काम आपका सिर्फ इतना है। और फिर इसको वजीफ़े को रोज़ाना की तारीख में इसी तरह से पढ़ते रहना। ठीक है, हाँ, जब ये वजीफ़ा पढ़ोगे तो ये जो यहाँ नाम लिखे हैं आपने बीच में, इसको कागज़ के ऊपर उतार लेना, और कागज़ के ऊपर लिखने के बाद जो है वजीफ़े के जब पढ़ोगे अपने सामने रख लेना। वजीफ़ा जब पूरा हो जाए तो ये अल्फाज इसी तरह बोल देना। ठीक है, इसी तरह जैसे आप लिखे इसी तरह पढ़ देना, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, और जब ये पढ़ाई करोगे, ये वजीफ़ा पढ़ोगे, तो वजीफ़ा के दौरान, पढ़ाई के दौरान अपने महबूब का तस्वुर अपने दिमाग के अंदर घुमाना है। अगर औरत कर रही है तो शौहर का, हाँ, अगर बीवी कोई कर रही है तो शौहर का तस्वुर करेगी, और कोई शौहर कर रहा है तो बीवी का तस्वुर अपने दिमाग के अंदर लाएगा। ठीक है, इतना ये काम है आपका है। रोज़ाना इंशाअल्लाह ये अमल 21 दिन करना है आपको, और 21 दिन से पहले ही आपको इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मिल जाएगा। हमें मिला है और आपको भी मिलेगा इंशाअल्लाह, फ़ायदा होगा। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटे का बटन भी दबाओ। ठीक है, और किस लाइन की आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में आप भेजो। ठीक है बेटा?
मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।